क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रभु का प्यार आपके लिए कैसा दिखता है? तो आपको ये कहानी को सुनना होगा। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। 2 सामुएल चैप्टर 9 वर्स 1 फॉलोइंग में जो स्टोरी है वो मेरा दिल का बहुत ही करीब है और यहाँ पर मुझे अपने आप को दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इस स्टोरी में मैं अपने आप को पाता हूँ और प्रभु को पाता हूँ और उसका प्यार को मैं यहाँ पर देखता हूँ। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि राजा डेविड अब सिंहासन में है। अब सॉल नहीं रहा, अब जोनाथन नहीं रहा। डेविड एक दिन पूछता है लोगों से, कोई है क्या सॉल के घराने से परमेश्वर का प्यार को मैं उस पर प्रकट कर सकूं? तो नौकरों के द्वारा पता चलता है और जीबा जो सॉल का नौकर कहता है, एक है जोनाथन का एक बेटा है, किसी के घर में है, किसी के टुकड़ों पे पल रहा है और वो अपाहिज है, अपंग है। तो राजा डेविड कहता है, लेके आओ उसे। जब मीफीबोशेत यानी कि जोनाथन का बेटा और डेविड आमने सामने होते हैं तो डेविड कहता है, तुम्हारा जितना भी पुरखों का यानी कि पिताजी का जितना भी प्रॉपर्टी था मैं आज तुम्हें लौटा रहा हूं और साथ में अब से लेकर हमेशा तक तुम मेरे टेबल में खाना खाओगे। यहां में डेविड कहने का कोशिश कर रहा है, तुम अब से मेरे बेटे हो, तुम कोई पराये नहीं, तुम कोई मेरे दुश्मन सॉल के बेटे नहीं या मेरे दोस्त जोनाथन के बेटे नहीं, बल्कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ में खाना खाओगे। इसको सुनकर बोसेत कहता है, राजा जी मैं कौन हूं? मैं तो एक मरे हुए कुत्ते के समान हूं जो मुझ पर आप ऐसा दया कर रहा है। थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखिए, टेबल है, डाइनिंग टेबल, पूरा राजघराने के लोग खा रहे हैं और साथ में मीफीबोशेत भी बैठकर खाना खा रहे हैं। मीफीबोशेत अपंग है, दोनों पैर उसका काम नहीं करता, पूरी तरीके से अपंग है वो। और वो क्या हाल में था, दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा था और उस पर भी ये क्रिपल्ड अपंग। अब ये जब टेबल में खाना खाता है, सभी के साथ में बैठता है तो राजा डेविड का जो टेबल है उसका अपंगता को ढक देता है। कितना सुंदर दृश्य है ये। प्रभु ने भी हम पर ऐसा ही प्रेम दिखाया। हम सभी में अपंगता है, हम पाप के कारण अपंग है। हमारा क्रोध, हमारा लालच, हमारा ईर्ष्या, हमारा नफरत, हमारा सारी अभिलाषा, ये सारी अपंगता है। फिर भी वचन कहता है उसने हम पर प्रेम प्रकट किया और हमारे लिए कल्वरी क्रूस में जान दिए और हमारा न्याय किया, हमारा आत्मा का उद्धार किया। और ये जो अपंगता लेकर आज हम प्रभु के साथ में हैं। हम सभी में अपंगता है लेकिन प्रभु का प्यार हमारे लिए प्रकट हुआ। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि प्रभु ने मुझ पर प्रेम दिखाया क्योंकि मैं कुछ खास हूँ। नो, हम खास नहीं हैं। प्रभु का प्रेम हम पर प्रकट होना, इसका मतलब क्या है कि प्रेम का वजह वो खुद परमेश्वर है। प्रभु कहता है इज़राइलिट लोगों से, डिटोनॉमी चैप्टर 7 में, इज़राइलिट लोगों मैं तुमसे प्यार करता, तुम मेरे चहेते हो, मैंने तुम्हें चुना और अपना बनाया, मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हें अपना खास लोग बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई खास हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई महान ग्रेट हो। अगर आप डीपली एक्सपोज करने जाओ तो प्रभु कहते हैं क्या, मैंने तुमसे प्यार किया, इसका रीजन मैं खुद हूं, मैंने तुम्हें चुना, इसका रीजन मैं खुद हूं, तुम नहीं हो। तुम कोई स्पेशल, तुम कोई खास हो, ये नहीं। इट इज मी, मेरा प्यार का कारण मैं खुद हूं, मेरा प्यार का शुरुआत तुम्हारे लिए मेरे से ही है, मेरे वजह से टिका हुआ है। इसका मतलब ये, यहाँ पे हम ये स्टोरी में क्या देखते हैं, डेविड परमेश्वर के रूप में हमें दिखा देते और ये मीफीबोशेत हम है, हम में अपंगता है, फिर भी प्रभु ने हमें चुना, हमें रॉयल प्रीस्टहुड का दर्जा दिया। प्रभु
महान है। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रॉस में चढ़े, हम डिजर्व नहीं करते थे, हम बहुत अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने जान नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि प्रभु महान है। और फिर वचन क्या कहता है कि प्रभु का जो जान देना हमारे लिए, रोमन चैप्टर 5:8 में क्या कहता है? गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लव टुवर्ड्स अस। जब हम पाप में थे, हम पापी थे, तभी प्रभु हमारे लिए मरे, हमारे लिए जान दिए। हम में अपंगता था तो भी प्रभु ने उनका प्रेम को प्रकट किया। फिर जॉन चैप्टर 3:16 क्या कहता है? फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, प्रभु ने जगत से यानी कि हमसे, मुझसे, आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन को पाए। प्रभु का प्यार कलवरी क्रॉस में दिखाई देता है। मैं जब टीनेज लड़का हुआ करता था, मैंने एक बार पैशन ऑफ क्राइस्ट को देखा और वो दृश्य जो है मुझे इतना, मेरे अंदर में इतना वो गहरा असर कर गया। प्रभु यीशु मसीह का वो लाचार की तरह मार खाना, कलवरी क्रॉस में चढ़ जाना और कलवरी क्रॉस में मर जाना, ये दृश्य मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन मैं जानता था कि ये जो कष्ट वो सहे वो हमारे लिए था। जब भी मुझे लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं सोचता हूँ कलवरी क्रॉस को, मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह किस तरह से जान दिए मेरे लिए, मेरे पापों का सजा वो लिए, मेरे जगह में वो कुर्बान हो गए। He loved me, not that I am somebody और मैं कुछ खास हूँ। No, God is great। प्रभु महान है। प्रभु का जो महानता कहाँ पर दिखा देता है? उसका प्रेम में दिखा देता है। हमसे भी ऐसा प्रेम करता है कि अनंत काल का प्रेम से। वचन कहता है यिर्मयाह चैप्टर 31:3 में देखो, प्रभु कहता है आई लव यू विथ एवरलास्टिंग लव। फिर वचन क्या कहता है? प्रभु बदलता नहीं, उस प्रेम से हमें प्रेम करता है जो प्रेम कभी नहीं बदलता। हम इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं कि हम कहें कि ओ प्रभु का प्यार को हम पाने का लायक हो गया। नो, वी ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। हम कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते कि प्रभु का प्रेम से दूर हो जाए। प्रभु प्यार करते हैं, उसे हमें समझना होगा, उसे हमें विश्वास करना होगा। इसीलिए उसका प्रेम को रिसीव करके हमें उसके साथ में संबंध में आगे बढ़ना है। प्रभु हमें इसीलिए प्यार नहीं करते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत धर्मी हैं, बल्कि इसीलिए प्यार करते हैं कि हम उनकी रचना हैं, कि वो अच्छे हैं, कि वो महान है। उनका महानता दिखता है उनके प्रेम में। और प्रेम का संबंध में जब हम आते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता मिलता है, हमें प्रभु यीशु मसीह का अच्छाई मिलता है, हमें प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता का ऑरा हमें मिलता है और प्रभु के साथ में हम जा सकते हैं। और एक दिन वचन क्या कहता है? हमारे लिए प्रभु ने हमारे लिए ऐसा चीज़ें तैयार कर रखा है जो कभी आंखों से नहीं देखा, कभी कानों से नहीं सुना, कभी दिमाग में ऐसा चीज़ आया नहीं कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसा चीज़ तैयार कर रखा है जो उनसे प्यार करते हैं। यानी कि God has prepared for us so much that we cannot even imagine, we cannot comprehend। इतना कुछ प्रभु ने हमारे लिए कर रखा है इटर्निटी में। इसका मतलब क्या है? कि हमें भी प्रभु से प्यार करना है। प्रभु का प्यार महान है। प्रभु का प्यार का वर्णन हम शब्द से नहीं कर सकते हैं, हम सोच के भी बता नहीं सकते कि वो कितना प्यार करते हैं हमसे। तो इसीलिए हमें भी उनसे प्यार करना है। ऑफ कोर्स हम परफेक्टली प्यार नहीं कर सकते, फिर भी वो हमें प्यार करेगा। इसीलिए हमें उनके साथ में संबंध में आगे बढ़ना है, उनके साथ में रिश्ता में आगे बढ़ना है। बिकॉज गॉड लव्स अस। परमेश्वर हमें प्यार करता है, इसका वजह हम नहीं है, वो खुद है। उस प्रेम का शुरुआत उससे ही होता है, उसी के कारण टिका रहता है, उसी के कारण चलता रहता है प्रेम, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। इस संदेश को आप विचार करें और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है आप कमेंट्स कीजिए, और कुछ क्या आपको इनलाइट हो रहा है कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि
प्रभु का वचन इस चैनल के द्वारा चलता रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।